नमस्कार, मैं विशाल चौहान बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाने जा रहे हैं, खुशबू। जी हाँ, आप खुशबू को तो जानते ही होंगे। वही बच्ची है जो अपने माता पिताजी को जिद करके घर में शौचालय बनवाई थी। शौचालय इनके माता पिताजी ने गहने बेचकर बनवाया था। आज हम शिवचक और मिर्चक गांव में आ चुके हैं और खुशबू से जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर जो उन्होंने मुहिम की थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्वच्छता अभियान को इन्होंने जो मुहिम जो छेड़ा था शौचालय को लेकर इस गांव में, उसमें हम इनसे विशेष बात करेंगे। सबसे पहले खुशबू, तुम्हारा स्वागत है इस हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में जिद करके शौचालय का तुमने निर्माण करवाया। हम स्कूल जाते थे तो हम लोग को सर बताते थे कि शौचालय बहुत ज़रूरी हो, बाहर जाती हो तो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। जो मम्मी पापा से सब बच्चों अपने जाकर कहना, सब बच्चों को सर कहते थे। तो हम घर आकर मम्मी पापा से कहें, मम्मी हमें शौचालय बना दीजिए, बहुत ज़रूरी है शौचालय। हम लोग को सर कहते हैं कि शौचालय बनाना है। तो हम मम्मी से आकर कहें, मम्मी शौचालय बना दीजिए। तो मम्मी ने कहा कि कहाँ से शौचालय बनाए, हमको पास पैसा नहीं है। तो फिर मम्मी से कहा कि बनाना है हमको शौचालय तो बनाइए। तो फिर कहे कि ठीक है, हम पापा से पूछते हैं। तो पापा से पूछी तो कहें कि कैसे बनाए शौचालय, नहीं पैसा तो नहीं है। तो फिर हम जिद कर दिए, फिर खाना भी नहीं खाए थे और मम्मी से बात भी नहीं किए थे। तो फिर मम्मी पापा ने शौचालय बनाया। तो सुना आपने, लेकिन मैं आपको एक बात करना चाहूँगा। इनके जो पिताजी से जो इनके जिद के सामने झुके, अपनी बच्ची के जिद के सामने झुके, ये बताइए इतनी कम उम्र में आपकी जो बच्ची है आपके सामने आई, इतनी बड़ी बड़ी बातें की, आपको कैसा लगा? जी हाँ, हमको तो अच्छे लगा कि घर के बच्ची छोटी है, इतना हमको ज्ञान दे रही है। इसके बाद में दिमाग में मैं बैठाया कि नहीं, बनाने के लिए कर रही है, बहुत अच्छा बात है। किसी तरह से हम कर्जा महाजन ढूंढते हैं। उसके बाद बोले कि ठीक है बेटी, कर्जा कुछ ले लेंगे, कुछ गहना जेवर है मम्मी के, वो बेच बाच के बना देते हैं। तब खुशबू ने कहा कि ठीक है पापा, बना ही देवे कीजिए, हमको बहुत दिक्कत होता है, बरसात में यहाँ दिक्कत होता है, पानी आ जाता है नदी ने उन्हें जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो जब इस तरह की बात जब आपसे की, एक बेटी होती है सहेली अपनी माँ की, जब सबसे पहले खुशबू ने बताया कि आपके पास आई और सारी बातें की आपसे, फिर आप अपने पति से बोलकर बाथरूम का निर्माण करवाएं, तो मतलब जब आपके सामने उन्होंने खाना पीना छोड़ा, खुशबू ने खाना पीना छोड़ा, तो फिर कैसा लगा और आपने क्या कुछ किया? कहा कि सर खाना, खुशबू ने कुछ खाना छोड़ा तो हम सोचें कि शौचालय बनवा देते हैं। तो पैसा नहीं है तो ये कैसे उपाय करके हम शौचालय बनवा देंगे, बहुत दिक्कत है, लड़की जात है। तो हम वह गिरवी धर कर गहना, थोड़ा गहना उना कर्जा वर्जा करके गिरवी धर के शौचालय बनवा दिए। तो आखिरकार एक बाप अपनी बेटी के जिद के आगे, जो अच्छी जिद थी उसके आगे झुका। हाँ, झुके तो इसी कारण पर कि बच्ची जात है, लड़की इन्हें उन्हें जाती है, इसको भद्दा लगता है, ज्ञान बहुत अच्छा दे रहा है। इसके चलते सभी परिवार को आराम रहेगा, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। गंदा बरसात में बहुत जाने आने में दिक्कत, कीचड़ हो जाता है, जाने में बहुत दिक्कत होता है। इसी दिमाग में बैठा के मैं कर्जा लिया, मैं गहना धर के तो शौचालय का निर्माण हो गया, लेकिन अब इस गांव में जो मेन मुद्दा है, और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना इन लोगों को कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुल वगैरह नहीं है, लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहे हैं। इन बच्चे को, खुशबू की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, बरसात में घर में सिमट कर रह जाते हैं। उसके लिए क्या कुछ आपने कुछ किया? उसके लिए तो हम लोग को लग रहा है कि कितना जल्दी पुल बन जाए। बरसात में बहुत दिक्कत होता है, हम लोग के बाल बच्चा जाता है तो ध्यान देना पड़ता है कि कहीं चचरी पर से गिर तो न मत जाए। हम लोग के सामने पार करना पड़ता है हाथ धर के, बहुत डर लगता है। मजदूर गांव है टाइप है, कहीं काम करने जाए चल जाएगा आदमी, बाल बच्चा चल जाएगा, गिर उड़ जाएगा, तो हम लोग के बहुत हुआ भी चिंता रहता है। काम करते हैं मजदूरी जहाँ भी। जब बेटी आपके पास आई और इस तरह के बातें की कि मम्मी हमें बाहर जाने में दिक्कत होता है, शौच करने में दिक्कत होता है, तो फिर उस समय आपको कैसा लगा? खराब लगे सर, तब खराब लगे तो हम बनवाए। और बाद कि पुल उल पढ़े जाते थे तो दिक्कत होता है, सोचे कि अब बेटियां और बहुत अथी करते हैं, तब पुलों लग लड़ाई किए कि सर से हम पुलों बनवाएंगे। पढ़े जाए तो पढ़ पखाना ला दिक्कत हो है, तो पखाना बन गया गांव में, आओ सब लोग बनवा रहे हैं। और ये दिक्कत है कि गरीब बड़ बीमारी में भी दिक्कत होता है, पुल से बरसात में दिक्कत होता है। तो पुल बच्ची लोग के सब मिल के पुल भी बनाना ज़रूरी है।
गाँव में बहुत दिक्कत है। तो ये थे खुशबू के माता पिताजी। अब हम खुशबू जी के पास चलते हैं और उनसे जुड़ते हैं और भी जानते हैं इनसे कुछ जानकारियाँ। ये बताइए खुशबू जी कि आपने जो बाथरूम को लेकर जो मुहिम छेड़ा था और एक घर में शौचालय का निर्माण किया, तो इस गांव के लिए आप क्या कर रही हैं? जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना है, पुल नहीं है, आपकी उम्र के बच्चे बरसात में घर में रहते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है। हम लोग बाढ़ आता है तो हम लोग चचरी पे से जाते हैं तो बहुत डर लगता है, तो पापा मम्मी हमको पहुंचाने जाते हैं। पुल भी बहुत ज़रूरी बनाना है। बाढ़ आता है तो हम लोग घूर कर जाते हैं, उधर से पानी आ जाता है तो फिर जाने में नहीं बनता है। हाँ, पुल भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्कूल जाते हैं, नदी के ऊपर स्कूल है तो हम लोग कैसे स्कूल जाएंगे? हम लोग को बहुत दिक्कत होता है स्कूल जाने में। पुल बहुत ज़रूरी है। तो पुल ज़रूरी है, तो पुल के लिए आपको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर आप बात की गांव वालों से बात की? हाँ, बात चाचा से किए हैं, पापा से किए हैं, सर से किए हैं, सब से बात किए हैं। इंदल सर, दीपक सर, सब मैम से भी कहते हैं कि पुल बहुत ये सारे सर आपके स्कूल के सर हैं? जी। तो वो उन्होंने क्या कहा? कि पुल बहुत ज़रूरी है बनाना। तो ठीक है, हम बात करते हैं। तो बात किए थे सर, और पुल बहुत ज़रूरी है। हम लोग को बहुत सर बताते हैं कि शौचालय बहुत ज़रूरी है। दीपक सर, इंदल सर बताते हैं कि शौचालय बहुत ज़रूरी है। शौचालय सब बच्चे अपने अपने घर में बना लो, और सब बना रहे हैं और अभी बनाए हैं। 12 साल में इतनी अच्छी सोच। और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास। कौन सी स्कूल है आपकी? प्राथमिक विद्यालय मिर्चक स्कूल है। जो सर आप कितने अच्छे पढ़ाते हैं, आप उतने अच्छे अमल करते हैं। तो एक गांव वाले के लिए जिस तरह की इन्होंने दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और भी बच्चों को दिक्कत होता है, तो आप गांव वाले को और लोगों के लिए शौचालय बनवाने के लिए कहा? जी। और भी बच्चों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको उनके बच्चियाँ होंगे, बच्चे होंगे, तो उन्हें आप क्या कुछ बताते हैं? कहते हैं कि सब अपने मम्मी पापा से भी कहो कि शौचालय हमें बहुत ज़रूरी है। बाहर जाते हैं तो खराब लगता है। सहेली से कहते हैं, सब से कहते हैं, चाचा बाबा सब से कहते हैं कि शौचालय बहुत ज़रूरी है बनाना। सब लोग अपने अपने घर में शौचालय का निर्माण कीजिए। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, ऐसा कहा गया है। एक देश का भविष्य होते हैं बच्चे, और उनके भविष्य होते हैं शिक्षक। जैसे हमने खुशबू से बात किया, उन्होंने बताया कि दीपक सर ने ये कहा, दीपक सर ने कहा कि शौचालय बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी बातों पे खासा अमल किया और उन्होंने एक मुहिम छेड़ा, अपने पिताजी से जीत करवा के गहने बेचवा कर शौच का निर्माण किया। तो ये जो आपने एक अपने स्टूडेंट के रूप में जो आपने खुशबू जो को पाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पढ़ने में बहुत तेज़ है। और एक योजना आई थी हम लोगों को प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, सरकारी जितने विद्यालय उसमें कि जीत करो अभियान। इसमें हम लोग चेतना सत्र के समय बच्चों को बताते थे कि आप लोग अपने घर में जाकर मम्मी पापा से जीत करो कि आप गहना बनवाती हैं, 10,000 20,000 लगता है, आप शौचालय बनवाएं, और सरकार भी 12,000 रुपये दे रही है, तो आराम से बना सकते हैं। तो ये लड़की प्रेरित हुई, अपनी माँ से कही, तो इसकी माँ तो पहले थोड़ा बहुत, हर आदमी का पैसा का दिक्कत है, फिर भी जीत की पैसा हम लोग छात्रवृत्ति पोशाक वाला भी दिए थे, उससे भी कहे कि ना भाई हमको पहले शौचालय बनवा दो। इनके पिताजी ने बनवाया। और उसी क्रम में मसूरी प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्णमुरारी सर थे, उनसे हमने संपर्क साधा कैसे इसी बच्ची की है, तो इससे आगे खुद आके मिले और 500 रुपये नगद पुरस्कार दिए। हिंदुस्तान में भी अच्छा इसका कवरेज दिया। और फिर मीडिया वाले लोग आने लगे। गते गते धीरे धीरे इनको प्रेरित करके, रोल मॉडल करके अगल बगल भी स्कूल में ले जाके इनको है कि हम यहाँ 17 विद्यालय कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो और भी विद्यालय में ले जाके इससे लोगों को प्रेरित करवा देते हैं। बहुत सुंदर शौचालय पर गीत बनाई हुई थी 3-4 ठो, तो गाती थी, लोग प्रेरित होकर। और अगल बगल के भी गांव में बच्चे लोग जिद की, इस गांव में भी ढेर लोग शौचालय बनवाएं। और हाल फिलहाल में भी दूरदर्शन वाले सफ़र ज़िंदगी का एक प्रोग्राम है जिसे मनोज वाजपेयी जी एंकरिंग करते हैं, तो वहाँ इनको ले जाया गया, इन पर एक टेलीफिल्म बनाया गया है। तो आप बच्चे को पढ़ाते होंगे, काफ़ी बच्चे होते होंगे, तो इसी बच्ची ने आपकी बातों पे अमल किया कि और बच्चों ने कुछ अमल किया? जी, लगभग सब बच्चों ने अमल किया, लेकिन प्रयास सबसे ज़्यादा इसका सराहनीय रहा। और लोग भी, सब बच्चे लोग जाकर अपने माँ से, जो हम लोग बात करते थे, सब समस्या सुनते थे उस लोग के ही, और बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत लोग बना चुके भी हैं। खुशबू, आपका जो सर ने कहा कि आप एक गीत गाते हैं शौच को लेकर, लोगों को बताते हैं, जागरूकता करते हैं, वो गीत कौन सा है, थोड़ा सा सुनाइए। सुन ली ससुर जी फड़िया के गो बात, खुला में न सोच कर होई जब रात, देखी आइल बानी स्वस्थ अभियानवा में, देखी आइल बानी स्वस्थ अभियानवा में,
जब शौचालय बनी तबे हो गवन मान पियब न कुआं के पानी चापाकल गड़वा दी घरबा में अपना शौचालय बना दी खुशहाल रही है गोदी के ललने मान जब शौचालय बनी तबे हो गवन मान घरवा के कूड़ा कचरा फेंकी जंदुआरी दुआरा पर गंदगी रही फैली बीमारी साफे सुथरा रखेम घरे अंगने मान जब शौचालय बनी तबे हो गवन मान जब शौचालय बनी तबे हो गवन मान। वाह वाह, जब शौचालय बनी तबे हुई गवनवा। कितना अच्छा गीत इन्होंने गाया। अपने गीत के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गई। अब देखना ये होगा कि इस गांव वाले के साथ साथ इस पूरे देश में और कितने लोग इस गीत को और इनकी जो छिड़ी हुई मुहिम है उसके लोग अमल करते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन विशाल रंजीत के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़, मसौढ़ी।